छोड़े हमने। तो पहले ब्रज की सेवा करो, ब्रज को ब्रज बनाओ, इस योग्यता ऐसी योग्यता दिखाओ कि श्री जी बुलावे आपको कि नहीं अब ब्रज में रहना है आपको। अरे हरिराम व्यास जी की लीला सुनना अभी जयपुर की कथा। आपका जन्म कहां हुआ? ओरछा में, और केवल एक बार आ गए वृंदावन, और यहां हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करके लौट करके नहीं गए। फिर मधुकर शाह ने कितना प्रयास किया, ब्राह्मण भेजे, संतजन भेजे, हरिराम व्यास जी नहीं गए। मधुकर शाह स्वयं आ गया और उसने आकर के हरिराम व्यास जी से नहीं, हितरवंश महाप्रभु से निवेदन किया कि आपके शिष्य हैं, आप यदि आज्ञा कर देंगे तो इनको जाना पड़ेगा ओरछा। महाप्रभु जी बोले मैं आज्ञा करूं क्यों? मधुकर शाह बड़ा चतुर, उसने कही कि यहां रहेंगे तो अकेले इनका कल्याण होगा, वहां चले जाएंगे तो हजारों का कल्याण होगा, एक से अधिक का कल्याण हो, अच्छा है ना। महाप्रभु जी को लगा बात तो ठीक है, तुम चलो ठीक है हम आज्ञा कर देंगे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने कहा हम आज्ञा कर देंगे, उस समय हरिराम व्यास जी निधिवन में थे, और निधिवन में बस हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में बैठ करके कुछ श्रवण कर रहे थे। तभी समय हुआ तो प्रणाम करके वहां से जैसे निकलने लगे, निकलते समय किसी व्यक्ति ने मार्ग में ही बता दिया, बोले आज तुम राधा वल्लभ जी मंदिर में चले जाना। बोले क्यों? मधुकर शाह आया, बोले आने दो, वो तो ऐसे घूमता रहता, मुझको ले जाना चाह रहा है वापस ओरछा। बोले नहीं वो आपको ले जा, उसने तो दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। बोले क्या? बोले उसने हितरवंश महाप्रभु जी से कह दिया है कि आप आज्ञा करो। हरिराम व्यास जी बोले गुरु जी ने हामी तो नहीं भर दी? बोले गुरु जी ढूंढ रहे हैं तुमको कि तुम जाओ तो वो तुमको आज्ञा कर दें कि भाई तुम चले जाओ ओरछा, और गुरु आज्ञा तो आपको माननी पड़ेगी। हरिराम व्यास जी पछाड़ खा के गिर गए पृथ्वी पर, और बार बार लता गुल्मों को अपने हृदय से लगाएं, ब्रजरज को अपने तन से लगाएं, यमुना जी में जाकर के यमुना जी को हृदय से लगाएं, और बार बार कान पकड़ के कहें मुझसे कोई अपराध हो गया है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हे वृंदावन आप मुझे क्यों दूर भेजना चाह रहे हैं? मुख पर कालीत पोतली, पूरे मुख को काला काला स्याही से भर दिया। अब लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बात, कोई संत कह रहे बोले गधा पे बैठ गए और बैठ करके वृंदावन में डोलन लगे। किसी ने कही क्या कर रहे हो? बोले वृंदावन छोड़ के जाने वाले की यही गति होनी चाहिए, किसी को मुख मत दिखाओ और ऐसी स्थिति में ही रहना चाहिए। तब उनका एक पद